भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रबंधन सम्मेलन हुआ। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी बजट की जानकारी दी। उन्होंने ज्ञान मॉडल को देश के विकास का आधार बताया। कैबिनेट मंत्री और झोटपड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रबंधन सम्मेलन एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के बजट की प्रमुख घोषणाओं से अवगत कराया। राठौड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व को सराहा और कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने केंद्रीय और राज्य बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। और उसके अंदर सरकार में बजट भी रखा जाता है। आप सब जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी एक तरह से जागरूकता का काम करती हैं, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचे, जन कल्याणकारी योजनाएं कई बार लोगों को पता नहीं चलती, इसीलिए ये माध्यम बने हुए हैं। ये जो संगोष्ठी आज हुई है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ है, ये भी उसी श्रृंखला में एक कदम है जहां राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट जो अभी करा है उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो यहाँ बैठे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझें। आपके माध्यम से मैं सभी जो आपके देखने वाले, सुनने वाले हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमने न केवल पहले ही वर्ष में ऐसा बजट हमने लिया जिसके अंदर आमतौर से विपक्ष ये कह रही थी कि साहब ये ऐसा बजट तो तब होता है जब चुनाव नज़दीक होता है, यानी बजट के अंदर उनको कोई कमी नहीं लग रही थी, लेकिन इस बात की मिर्ची जरूर थी कि ये तो बहुत ही पॉपुलिस्ट बजट हो गया है। दूसरा बजट जब आया है उसके अंदर भी बजट के ऊपर कोई खास प्रतिक्रिया न कर पा रहे हैं। वो बात इसकी हो रही है कि राजस्व घाटा और जो रेवेन्यू है उसकी चिंता होनी, यानी बहुत वर्ल्ड बैंक के जो बुद्धिजीवी हैं अचानक से जो विपक्ष के नेता हैं वो बन गए हैं। इस बात को देखिए कि केंद्र सरकार की सहायता के साथ, डबल इंजन की ताकत के साथ, हम प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, यानी जो सड़कों के ऊपर, पानी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे प्रदेश के अंदर प्रगति होगी। और मैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन मंत्री जो केंद्र के हैं, गडकरी जी, उनकी बात यहाँ कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब वो 100 रुपये कहीं पे लगाते हैं सड़कों के निर्माण के लिए तो वहाँ 300 रुपये का जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। यानी जिस भी क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ ये सड़कें, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर होती हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था अपने आप 3 गुना बेहतर हो जाती है। तो हम राजस्थान में भी इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इस बजट ने कोई भी वर्ग को नहीं छोड़ा, हर क्षेत्र को टच करा है, यहाँ तक कि सबका साथ सबका विकास को पूरी तरह से चरितार्थ करा है। जहाँ शायद ये पहली बार होगा कि हर विधानसभा के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो। कोई भेदभाव नहीं है। तो हर क्षेत्र को, हर सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए इस बजट के अंदर काम हुआ है। हमने युवाओं के लिए खासतौर से कहा है कि तकरीबन 60,000 नियुक्तियां दे चुके हैं। हम तकरीबन 1.25 लाख नौकरियां सरकारी इस बजट में हमने घोषणा करी है। हमने तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां, हमने प्राइवेट नौकरियां जो हम जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रहे हैं वो भी हमने संकल्प लिया है। उसी तरह हमने जो किसान सम्मान निधि थी उसको बढ़ा दिया है और हर तरह से किसानों के पास पानी उपलब्ध हो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। 100 किसान ऐसे हम चुनेंगे जिनको हम इजराइल भेजेंगे, जो नई तकनीक सीख कर आएंगे कृषि के क्षेत्र में। हम 5,000 किसानों को हम पूरे देश के अंदर भेजेंगे जहां नई तकनीक सीखेंगे। तो हर तरह से युवा हो, किसान हो, महिला हो, हमने 20 लाख महिलाओं को अब शामिल कर लिया है लखपति दीदी के प्रोग्राम के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर काम हो रहा है। तो किसान, महिला, हमारे युवाओं के अंदर अग्निवीर अगर जब वापस कुछ आते हैं तो हमने फायर डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया है। तो हर तरह से हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये बजट है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि राजस्थान की जो जिस ऊंचाई तक राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान उस ऊंचाई तक पहुँचे। हमने जो राइजिंग राजस्थान करा उसके अंदर भी जो MOUs हमने करे हैं
वो इसीलिए करे हैं कि ताकि रोजगार बढ़े, अर्थव्यवस्था बेहतर हो। और हम नई नीतियां लेकर आए हैं, आप सबको पता ही है, नई नीति हमने सबके सामने रखी है ताकि सबके सामने स्पष्टता रहे किस तरह से राज्य सरकार मदद कर रही है। हम संकल्पबद्ध हैं राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए।